विन रेट जो है बहुत ज्यादा क्रूशियल है। व्हाई इज इट क्रूशियल, इसके ऊपर मैंने और डिटेल में एक वीडियो बनाया हुआ है। बट इन शॉर्ट, अगर आपका विन रेट हाई होता है तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कम हो जाता है, विच इज फाइन। बट अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ज्यादा हो जाता है, आपका विन रेट कम हो जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपका चांसेस ऑफ विन रेट कम हो जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपका चांसेस ऑफ ब्लोइंग अ प्रॉफिट अकाउंट इज वेरी वेरी हाई। व्हाई इज दैट, क्योंकि एक प्रॉफिट अकाउंट में एक लिमिटेड ड्रॉडाउन रूल होता है, जहां पे डेली ड्रॉडाउन मोस्टली 4 से 5% का होता है, मैक्सिमम लॉस होता है 10 से 8% के आसपास। अब आप इमेजिन कीजिए कि आपका स्ट्रेटजी है 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एंड उसका विन रेट है इज अबाउट 33%। दैट मींस 10 में से 3 ट्रेड्स जो है आप जीतोगे और बाकी के 6 ट्रेड्स जो है आप हारने वाले हो। नाउ इमेजिन दैट यू आर रिस्किंग 2% पर ट्रेड एंड नाउ यू आर श्योर दैट अगर आप 10 ट्रेड्स लेने वाले हो तो 10 में से 6 आप लूज करने वाले हो। बट अगर वो 6 बैक टू बैक लॉसेस हो जाते हैं, इट विल टेक यू ओनली 4 ट्रेड्स और 5 ट्रेड्स टू लूज योर एंटायर फंडेड अकाउंट विद अ विनिंग स्ट्रेटजी। एंड दैट इज एक्जेक्टली व्हाई अ स्ट्रेटजी विद अ हाई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज नॉट मेड फॉर फंडेड अकाउंट्स। एंड दैट इज एक्जेक्टली व्हाई सबसे पहली चीज आपको बदलनी है वो है एक ऐसी स्ट्रेटजी जिसका विन रेट ज्यादा हाई है, बिकॉज़ विन रेट हाई है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कम होगा, चलेगा। ऐसी स्ट्रेटजी का 80% का विन रेट, दैट मींस 10 में से 2 ट्रेड्स आप लूज करने वाले हो। नाउ इवन इफ दोस 2 ट्रेड्स कम बैक टू बैक, दैट्स फाइन, यू आर नॉट लूजिंग योर अकाउंट। अगर आप अपना रिस्क मैनेज कर रहे हो एंड इवन इफ यू टेकिंग द ट्रेड्स ऑन द सेम डे, यू जस्ट लूजिंग 4%, व्हिच इज व्हाट इज द डेली ड्रॉडाउन लिमिट, सो यू आर स्टिल सेविंग योर अकाउंट। सो सबसे पहली चीज तो आपको ये इंप्लीमेंट करनी है कि अगर आपको फंड अकाउंट क्लियर करना है, डोंट एम फॉर हाई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, एम फॉर अ स्मॉल वन विद अ हाई विन रेट। सबसे पहले आपको ये चीज चेक करनी है कि आपकी स्ट्रेटजी में इज दिस अप्लाइड और दिस इज नॉट अप्लाइड। दिस इज वन ऑफ द मेजर वेज आई मेड 22 लाख रुपीस फ्रॉम फंडेड अकाउंट्स। कमिंग टू स्ट्रेटजी नंबर 2, व्हेन यू आर क्लियरिंग अ प्रॉफिट अकाउंट, योर माइंडसेट शुड बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। ओके, आपका जो साइकोलॉजी है वो डिवाइड होना चाहिए 2 कैटेगरी में। जब भी आपका प्रॉफिट अकाउंट प्रॉफिट में है, यू शुड बी वेरी 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 अग्रेसिव। जब भी आपका प्रॉफिट अकाउंट नेगेटिव में है, यू शुड बी वेरी वेरी अग्रेसिव टुवर्ड्स रिकवरिंग इट बैक टू द ब्रेक इवन पॉइंट। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब वो प्रॉफिट अकाउंट में ट्रेड कर रहे होते हैं, जब वो फंड अकाउंट में ट्रेड कर रहे होते हैं, मान लीजिए मैंने $100,000 का अकाउंट लिया है और मेरा बैलेंस है $97,000। अब अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे बहुत अच्छा ट्रेड मिल गया है, व्हाट आई विल थिंक नॉर्मली एज एन एवरेज ट्रेडर इज कि भाई अच्छा ट्रेड मिला है, ज्यादा रिस्क ले लेता हूं, एक ट्रेड में पूरा अकाउंट क्लियर कर देता हूं। इफ यू ट्राई टू डू दैट, यू विल ब्लो योर अकाउंट। यू आर ऑलरेडी एट नेगेटिव 3%, आप ऑलरेडी 97,000 पे हो, आपने ज्यादा रिस्क ले लिया, अगर वो ट्रेड आपके अगेंस्ट जाता है, आपका अकाउंट ब्लो हो जाएगा। सो व्हाट यू शुड डू इज यू शुड टेक अ ट्रेड विद इनफ साइज दैट गेट्स यू बैक टू द $100,000। ट्रस्ट मी, जो कॉन्फिडेंस आपको एक क्लीन ब्रेक इवन फंड अकाउंट ट्रेड करने में आएगा, वो आपको एक नेगेटिव फंड अकाउंट ट्रेड करने में नहीं आएगा। तो जब भी आपका ड्रॉडाउन चल रहा है, जब भी आप लॉस में चल रहे हो, योर नंबर 1 प्रायोरिटी शुड बी टू गेट द बैलेंस बैक टू ब्रेक इवन। अगर मैं $99,000 पर भी हूं, माय गोल विल बी टू फर्स्ट मेक $1,000 इवन दो आई एम गेटिंग द बेस्ट ट्रेड इन द वर्ल्ड, इट डजंट मैटर। माय गोल विल बी टू गेट the funded account back to $100,000 and then only I will take any other trade. Coming to step number 3, where people make another mistake. So if you have a strategy, first of all, आपकी strategy backtested होनी चाहिए। Backtesting कैसे करनी है, आपको वो वीडियो देखना है, उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हुआ है। Backtested strategy होनी चाहिए जहां पे आपको सारे रूल्स और सारे डेटा पॉइंट्स आपकी strategy के पता होने चाहिए। अब अगर आपको पता है तो आपको ये भी पता होगा कि आपको हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप कब मिलता है। आपका हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप कैसा दिखता है? हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप एक ऐसा सेटअप होता है जो आपको विन देने के प्रॉफिट टारगेट वो हिट होने के चांसेस बहुत हाई रखता है। मान लीजिए देयर इज अ पर्सन कॉल्ड एज रोहन। नाउ रोहन हैज जस्ट बॉट अ फंड अकाउंट, ओके, $100,000 फंड अकाउंट। अब रोहन ये सोच रहा है कि भाई आज खरीदा तो आज ही ट्रेड लेना। बिल्कुल नहीं, नेवर डू दैट। $100,000 का अकाउंट खरीद लिया, हार्ड अर्न पैसों से लिया हुआ है, बी पेशेंट, वेट फॉर अ हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप। हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप आता है रिस्क 2% ऑफ कैपिटल, मतलब $2,000 का रिस्क लिया, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड मानते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए लॉस हो गया, $2,000 लॉस हो गया। नाउ आई एम इन अ ड्रॉडाउन ऑफ $2,000 एंड नाउ माय बैलेंस इज $98,000। नाउ व्हाट विल आई डू, आई विल टेक अनदर ट्रेड विद द सेम रिस्क द नेक्स्ट डे। अब मैं $98,000 के बैलेंस पे हूं, बट मैं $2,000 का रिस्क लूंगा एंड आई विल एम फॉर अ रिवॉर्ड ऑफ $2,000। माय रिस्क रिवॉर्ड रेशियो विल गो डाउन बाय 1:1, व्हिच इज फाइन because there's a very high chance that you will win that trade if you are following your system, if you're following your setup. The chances of you winning trade with 1:1 risk reward ratio is very very high. The probability is almost 90%. So your goal should be to get your funded account balance back to $100,000. Now once you've done that, let's say that is scenario number 1. Now scenario number 2, मान लीजिए मैंने high probability setup का वेट किया, 2% रिस्क किया, 4% का मुझे प्रॉफिट हो गया। Now I'm at $104,000 का प्रॉफिट। अब मान लीजिए मैंने 2 स्टेप चैलेंज लिया हुआ है, तो मुझे 4% और चाहिए। Now what I will do is I will risk the entire $4,000 in the next trade for a 1:1 risk to reward ratio. Because in this scenario again my win rate goes high. The chances of me winning that trade is very 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 high. If I win that trade, I clear the phase 1. If I lose that trade, I go back to the $100,000 balance and now I just have to repeat the same thing again. And अगर आप actually एक सही strategy use करें जो backtested है, you will never blow an account. And like I said, when you are in profit, you can be aggressive. That's why I said that आप अगर profit में हो, you can aim for that target. Don't hesitate to be aggressive if you are in profit. Because अगर आप ज्यादा क्या होगा, profit lose करोगे, it is not real money that is going from your pocket. It is just simulated money that is going from your pocket. It's fine to lose it. You can just repeat it. But when you are in negative, that is when you have to be extremely careful. And if you want more insights on Profit, I have written an entire ebook. अभी जो मैंने आपके साथ शेयर किया, this is just a few tips from one chapter of a Profit ebook जो मैंने लिखी हुई है. I have written a Profit ebook with 54 pages.